अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैरियत से होगे। अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। मड़ा ये मेरे घर का हालत देखो, मुझे तो यकीन नहीं आ रही थी कि ये मेरी घर है। हर तरफ कचरे का ढेर। आज फिर मैंने सफाई की, मैंने क्योंकि पिछले कुछ दिन से ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गुलखान मुझ पे एहसान कर रही थी, मुझे खाना पका के दे रही थी, लेकिन मुझे पता होती ना कि गुलखान के खाने के पीछे किचन का ये हालत है, तो मैं कभी उसको ना किचन के करीब भी ना आने देती। मड़ा मैं तुम लोग को बता नहीं सकती, अगर तुम्हारा खामन भी ना कभी तुम पे एहसान करे ना कि मैं तुम्हें खाना बना देती, उसको पकड़ के ना किचन से बाहर फेंक दो, लेकिन खुदारा उसको किचन में आने मत देना मड़ा, वरना तुम्हारा भी हालत ऐसा होगा ना कि अगला 10 घंटा तुम्हारा किचन में होगा, तुम किचन से बाहर नहीं आ सकेगा। मड़ा इस गुलखान ने मेरे साथ नेकी किया, मेरा तबीयत ख़राब था, मैं उठ नहीं सकता था, मुझे कहता तुम ऐसे करे ना, तुम बेड पे रेस्ट करो मड़ा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बना के ले आएगी। मुझे पता होता ना ये ऐसे बना के लेकर आएगी तो मैं भूखी मर जाती, पर इसको कभी मत कहती कि मुझे खाना चाहिए या कुछ भी चाहिए। मड़ा इतना गंदगी बनाई हुई थी ना इसने, इतना गंदगी बनाई हुई थी, जिस तरफ देखो हर तरफ गंदगी। गंदे बर्तन तो इतने ज़्यादा थी ना, मैंने गुलखान को बोली गुलखान गंदा बर्तन इतने ज़्यादा है तो तुम हर चीज़ के लिए नई बर्तन क्यों इस्तेमाल करती ना, तो तुम एक के इसलिए एक चीज़ के लिए 2-3 चीज़ों के लिए एक बर्तन इस्तेमाल कर ले। मुझे कहती ना मड़ा गुलालाई, मैं तो एक के लिए इस्तेमाल करती थी, मैं एक कप रखती थी, वापस आती थी, देखती थी वो 3 हो जाती थी। फिर मुझे समझ आ गई बर्तन भी अकेली तंग हो रही, तो मैंने कहा चलो मड़ा गंदा बर्तन की पार्टी कर रहा है तो अब तुम आ गई, तुम इनका पार्टी ख़त्म कर देगी। मड़ा मुझे इतना गुस्सा आई ना इसकी इन बातों के ऊपर और इन हरकतों के ऊपर। मड़ा फिर क्या था, बस लग गई सफाई करने, 10 घंटा सफाई किया तो वो जो पिछला 2 दिन मैंने रेस्ट किया वो तो सारा ख़त्म हो गई थी। तो मैं जब कहती मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे कहती मड़ा देखो गुलालाई तुम्हारा मैं इधर इतना ख्याल नहीं कर सकती तो जाओ गाँव। मड़ा मैं गाँव जाके क्या करे, वहाँ तो मैं इतना तंग हो जाती ना, वहाँ तो मैं रेस्ट भी नहीं कर सकती, सब कुछ खुद करनी होती। तो खैर मैंने सोची कोई नहीं यार, आज थोड़ा बहुत सफाई कर लेती, लेकिन अब मैंने इसके आगे ये नहीं बोलना मेरा तबीयत ख़राब, आगे से टुक 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 ऐसे करती ना मेरा दिमाग ख़राब कर देती, मुझे फिर और गुस्सा आती। अब मड़ा मेरी तबीयत ठीक हुई थोड़ी सी, मैंने सोची कि इसने ना वाटरमेलन लाई हुई थी, मैंने कहा मड़ा गुलखान तुम्हारे लिए मैं ये काट देती, लेकिन मुझे ये काटना बहुत मुश्किल लगती, मेरा तो घर में अम्मी काटती थी, अगर तुम्हें काटना आती तो तुम खुद काट लो ना। तो मुझे कहती कि बीवी तुम हो। मड़ा मेरा 2 दिन तबीयत ख़राब था, थोड़ी थोड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन अब फिर वापस आके ना ये अपने आप के ऊपर आ गई। मैंने भी पहले सालन बनाने लगी थी, फिर मुझे भी गुस्सा आ गई, मैंने कहा पकोड़े के साथ रोटी खाती है तो खा ले, वरना नहीं खाती तो कोई मेरा मसला नहीं है। मैंने रोटी बनाई, रोटी मड़ा पकोड़े डालने लगी, रोटी जल गई, इसको मैंने कहा था रोटी चेंज कर लेना, मजा लेके ये बंदी कोई काम दिमाग से काम करे। तो फिर क्या था, खैर खाना खाया, दोबारा रोटी बनाई वो खाया, फिर उसके बाद इसने खरबूजा खाया, तब जाके इसका कोई दिमाग जगह पे आई और फिर सुकून मिला और फिर सोई।